हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक धमाकेदार एक शानदार क्लास के साथ दोस्तों। क्योंकि आज हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टिश्यू यानी ऊतक। दोस्तों, ऊतक क्या होता है? जिस तरीके से हम लोग अपने घर को बनाने के लिए एक ईंट से बहुत सारी ईंट से एक दीवार बनाते हैं, उस तरीके से एक कमरा जाके बनता है दोस्तों। उसी तरीके से बहुत सारे जो है सेल्स यानी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग टिश्यू को जानेंगे और टिश्यू क्या होता है। अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टिश्यू को धमाकेदार एक नए अंदाज के साथ हमारे साथ आप लोग समझिएगा। अगर अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, इसलिए आप लोग इसकी मत करिएगा, क्योंकि हम इसको शानदार तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। तो टिश्यू क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसके क्या क्या कौन से प्रकार होते हैं इसके, तो हम लोग इसको आसानी से और बहुत इजी भाषा में समझने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से हम लोग इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो क्या है सवाल, क्या है यहाँ पे आपका अध्याय 6 क्या है? टिश्यू। यानी टिश्यू क्या होता है दोस्तों? टिश्यू यानी ऊतक होता है, जिसको हम जीव विज्ञान में कवर कर रहे हैं। टिश्यू का जो होता है दोस्तों, हमने आपको अभी बताया कि जब एक जैसी कार्य करने वाली समान संरचना, मतलब एक जैसी कार्य करने वाली समान रचना, तो कोशिकाएं एक जैसी होंगी। कैसी होंगी? जैसे हमने आप सभी को बताया कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो ईंट, हमें बहुत सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है ना, तो एक समान ही होती है ना। ऐसा तो नहीं कि उसमें एक ईंट जो है लगी है मिट्टी की और एक उसमें पत्थर की लगी हो, ऐसा नहीं है ना। तो एक समान हो, है ना, समान संरचना वाली हो, और उत्पत्ति उनकी भी क्या हो? उत्पत्ति कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर कार्य करती हैं, तो उस कोशिका के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक कहते हैं। यानी हम इसको आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक सभी को उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। क्योंकि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो एक ऊतक का निर्माण कर देती हैं। ऊतक के निर्माण से हम क्या जानते हैं कि एक अंग बनता है ना, और अंग से अंग तंत्र बनता है, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव का निर्माण हो जाता है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब हम ये जानेंगे कि जो ऊतक की खोज किसने की और इसका अध्ययन हम किस जो है मतलब कौन सी एक शाखा होती जिसके अंतर्गत हम लोग जो है ऊतक का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो क्या है कि ऊतक की खोज जो है ब्राउन ब्राउन द्वारा की गई थी। एक वैज्ञानिक थे ब्राउन, उनके द्वारा की गई थी। क्लियर है? लेकिन लेकिन भैया बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक आए? तो वो आए भैया मार्को मालपीघी नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने हिस्टोलॉजी, है ना, हिस्टोलॉजी का, जिन्हें जो है हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है, और हम ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ही दोस्तों करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? और फिर क्या है कि पादप ऊतक का अध्ययन, यानी जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनका अध्ययन एन ग्रेव और एम स्लाइडन ने जो है किया था। मतलब जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनकी स्टडी के बारे में एन ग्रेव, हमने क्या बताया, एन ग्रेव और एम स्लाइडन द्वारा किया गया था दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर उसके बाद ये समझ में आया कि सर जी, प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, उनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो उनके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी पादप ऊतक के प्रकार क्या होंगे? तो पादप ऊतक जो दोस्तों होते हैं ये सामान्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले, है ना, आपका होता है मेरिस्टेमेटिक, यानी जिसको कहते हैं विभज्योतकी ऊतक, और आपका होता है परमानेंट टिश्यूज, जिसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में है? अब बात हम ये करेंगे कि जो यहाँ पर विभज्योतकी ऊतक होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है,
यह वे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइडेड होती हैं, मतलब लगातार वो विभाजित होती रहती हैं और पौधों की वृद्धि में मदद करती हैं। मतलब जब वो विभाजित होती जाएंगी, है ना, मतलब उनके अंदर डिवीजन होता जाएगा, तो पौधों की, है ना, ग्रोथ में क्या करती हैं, हेल्प कर देती हैं। दोस्तों यहाँ तक सभी को समझ में आया। और क्या है कि ये पौधे, ये जो होते हैं ऊतक, ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती हैं, है ना, पौधों के वर्धी भागों में दोस्तों ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहां पे ये पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की जो इस टिश्यू में जो कोशिकाएं होती हैं ये वर्धी भागों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या है कि विभज्योतकीय ऊतक के प्रकार, मतलब अब इसके भी दोस्तों प्रकार होंगे, इसके भी टाइप होंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये विभज्योतकीय ऊतक के प्रकार, यह भी जो दोस्तों होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, है ना। आपका आता है एपिकल मेरिस्टम, है ना, मेरिस्टम। ये क्या होता है? शीर्ष, शीर्ष मतलब जो जो पौधा होता है दोस्तों, कोई भी जो पौधा होता है ना दोस्तों, ये जो पौधा होता है झाड़ियां टाइप का आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो उसके जो ऊपर वाले सिरे रहते हैं ना, उसमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ है, यह जड़ और तने की, यह जड़ और तने की चोटी पर पाई जाती है। जड़ और तने की, तो तने की चोटी पर दोस्तों पाई जाती हैं। जो इनका काम क्या होता है? लंबाई में वृद्धि कर देती हैं। क्या करती हैं? लंबाई को बढ़ाने का काम जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम का होता है ना, मेरिस्टेम का ये होता है, शीर्ष विभज्योतकीय ऊतक जो होता है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर क्या होता है आपका पार्श्वेनियन लिटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? ये तनों और जड़ों की पार्श्व दिशा में पाए जाते हैं। जो मोटाई में, जो जो पेड़ होते हैं, जो उनकी मोटाई होती है ना, मोटापन जो होता है वो क्यों हो जाता है? तो लिटरल मेरिस्टेम के कारण ही जो तने होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। पेड़ों के जो तने होते हैं ना, वे मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिटरल मेरिस्टेम नाम का एक टिश्यू पाया जाता है। क्लियर है, जो मोटाई में वृद्धि के लिए जो है सहायक होते हैं, यानी उसमें जो ये काम करते हैं। क्लियर है। फिर आपका आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतकीय ऊतक। ये क्या होता है? ये पत्तियों के आधार पर या गांठों पर जो लंबाई में वृद्धि करते हैं। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो गांठें होती है ना दोस्तों, पत्तियों की जो गांठें टाइप की होती हैं, ठीक है, क्लियर है, वहां पे दोस्तों ये पाई जाती हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए कि हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स बता दिए और कहाँ पाए जाते हैं, वो किसमें मदद करते हैं, वो आप लोग समझ पाए हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ दोस्तों, और अगले स्टेप को जानते हैं कि वो अगला स्टेप क्या कहता है और कैसा है धमाकेदार। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। क्लियर है? तो अब दोस्तों स्थायी ऊतक क्या कहता है? स्थायी ऊतक के बारे में हम लोग जानते हैं। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन करना बंद होती हैं। मतलब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं और उनके अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है, और वो एक विशेष प्रकार, है ना, विशेष कार्य करने के लिए क्या हो जाती हैं? विशेषाकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विशेषाकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों कि स्थायी ऊतक जो होता है, इसके जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले कौन कौन से होते हैं? पहले हम लोग जानते हैं कि पहले होते हैं कौन से? पहले कौन से होते हैं? सरल ऊतक। कौन से होते हैं? सरल स्थायी ऊतक, यानी सिंपल, है ना, टिश्यू। ये क्या होते हैं? यह सिर्फ एक तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब इनका जो निर्माण होता है सरल ऊतक का, वो सिर्फ एक तरह की कोशिकाओं से होता है दोस्तों। क्लियर है? फिर क्या होता है कि सरल ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है
और यहाँ भी पूछा जाता है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आपको उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, सही करना होता है। तो ये पहला पॉइंट आता है ना, क्लोरेनकाइमा। ये क्या होता है, ये खंडों में होता है ना, जो खंड होते हैं, है ना, जो खंड होते हैं उसमें जो है ये पाया जाता है। फिर इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। इनके कारण क्या होता है, लचीला होता है। डंठल डंठल जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। क्लियर है। और इनका काम क्या होता है, यह ऊतक पौधों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, इनमें हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों हमने बताया कि क्लोरोफिल होता है, जिससे प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ये खाद्य पदार्थ बना लेते हैं। क्लियर है। उसके अलावा आता है आपका पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, पैरेन्काइमा दोस्तों ये होता है कि ये मुलायम टाइप के जो इसकी सेल्स होती हैं, मुलायम टाइप से, और उसके अलावा इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके अलावा इसमें जो है भोजन स्टोरेज का काम होता है ना। ये पत्तियों और फल में पाए जाते हैं। ठीक। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि जब हम घाव समझते हैं ना, जो पेड़ों में कभी क्या होता है किसी ने काट दिया हो, है ना, किसी भी हथियार से, तो क्या होता है उसमें उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब ऊपर की जो छाल होती है ना, वो जब कट जाती है तो उसको भरने के लिए क्या होता है, घाव भरने के लिए जो है क्या, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ये काम करता है ना, आदि ये काम करता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा ये कठोर होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं। और नारियल के रेशे और जितने भी आपके ये जो बीज टाइप के होते हैं उस पर का जो कवरिंग लेयर रहता है ना, उसमें रेशे टाइप के जो रहते हैं ना, जैसे नारियल के रेशे वगैरह, तो कवरिंग टाइप वाले उन सब चीजों को क्या करता है, इनको मजबूती दे देता है। ठीक है। जैसे नारियल जो होता है उसके रेशे जो होते हैं वो डेड होते हैं ना, उसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है ना, यानी मृत होती हैं। क्लियर है। फिर अगला आता है पॉइंट, हमने बताया था कि ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप हमने बता दिया। अब दूसरा टाइप ये आता है कि जटिल स्थायी ऊतक। ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो कि परिवहन में मदद करते हैं, यानी ट्रांसप्लांट में जो है ये मदद करते हैं। इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये क्या होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम खनिज लवण का परिवहन करता है ना, इनका काम यह होता है। और ट्रेकियार्ड और वाहिकाएं रेशे ये इसके मुख्य घटक हैं। क्या है इसके, ये इसके मुख्य घटक हैं दोस्तों। क्या है, मुख्य घटक हैं। क्लियर है। और इनका काम ये होता है। क्लियर है। कार्य क्या होता है, जल एवं खनिजों का परिवहन, यानी जो भी पृथ्वी से, है ना, खनिज है, जल है, उनको मूल, है ना, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा, ठीक है, पौधे के विभिन्न हिस्सों में, है ना, भेज दिया जाता है। वो वाहिकाओं ट्रेकियार्ड के द्वारा ही भेज दिया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा अब क्या आता है, उसके अलावा यहाँ पर आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, यानी जो भी पत्तियों में बनाया गया भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो जो भोजन होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में, वो पौधे के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, जिससे सीव और ट्यूब का एक माध्यम होता है। इसमें क्या होते हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं और रेशे भी इसमें दोस्तों होते हैं। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आई होंगी। हमने आप सभी को बेहतर तरीके से समझाया। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज हमने प्लांट टिश्यू कवर किया है, यानी पादप जो ऊतक था उसको हमने आज कवर किया है इस लेक्चर में। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर समझ में आया है और आप लोग कुछ समझ पाए हैं हमसे, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि अगर आप समझ पाए हैं तो आपके दोस्त, आपके मित्र भी समझ पाए,
हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि सिर्फ ज्ञान को सीमित न रख के सब लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। तो आई होप ये चीज़ें अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, और आप सभी का यूं ही प्यार और स्नेह यदि बना रहा तो मैं आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। और आप सभी का विश्वास हमारे ऊपर यदि बना रहेगा तो मैं आप सभी के लिए अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप सभी के लिए। तो यूँ ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।